अब जो सीरीज मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ, इस सीरीज का नाम जेड डायनेस्टी है। ये सीरीज लेटेस्ट रिलीज हुई है और बहुत ज्यादा नाम कमा रही है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। एपिसोड की शुरुआत में हमें हैंग ज़ाओ फैन और लिन क्विंगयू नाम के दो बच्चे आपस में फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों गांव में रहते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हैंग ज़ाओ फैन 97 बार हार चुका है और 98 बारी वो इसे जीतना चाहता है। लिन क्विंगयू बड़ी आसानी से उसे हर बार हरा देता है, लेकिन फिर भी हैंग ज़ाओ फैन हार नहीं मानता और उससे बार बार हारने के बाद भी फिर से उसे मैच के लिए ललकार देता है और उनकी लड़ाई देखकर आसपास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो लोग एक टेम्पल में पहुंच जाते हैं और वहाँ भी सब हैंग ज़ाओ फैन के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो थकान के मारे सही से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी लिन क्विंगयू को चुनौती दे रहा था। वो फिर से आपस में लड़ाई करने लगते हैं और लिन क्विंगयू इस लड़ाई को मजाक में ही ले रहा था, लेकिन अचानक वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से गुस्से में हैंग ज़ाओ फैन पर हमला कर देता है और फिर उसकी तलवार हटाकर उसकी गर्दन को अपनी तलवार से घोटने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब भी जिद नहीं छोड़ोगे। जब हैंग मना करता है तो वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मंदिर का प्रीस्ट आकर उसे रोक लेता है। एकदम लिन भी होश में आता है और हैरान हो जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ भला ये क्या कर रहा था। मॉन्क उनको डांटता है और कहता है कि अगर मैं ना आता तो तुम इसे मार ही चुके होते। लिन फिर हैंग को वहाँ से ले जाने लगता है। अब ज़ैन अपने घर चला जाता है और उसकी मॉम उसे अपने डैड को भी ले जाने को कहती है, लेकिन ज़ैन अकेला अपने आप ही जाने लगता है। वो टेम्पल में मॉन्क के लिए खाना लेकर जा रहा है। अब मॉन्क जो कि टेम्पल में बैठे थे, उन्हें आसमान में किसी अनहोनी के होने का अनुभव होता है और वो तुरंत बाहर जाते हैं। वहीं ज़ैन जो टेम्पल की तरफ आ रहा था, उसकी तरफ कोई ब्लैक शैडो आती है और तभी फिर मॉन्क उस शैडो को नोटिस करके उसे मारने के लिए आगे दौड़ते हैं और ज़ैन को बचा लेते हैं। मॉन्क शैडो को डांटते हुए कहते हैं कि आखिर तुम शैतान कौन हो जो एक बच्चे को अपना शिकार बना रहे हो। वो शैडो जब मॉन्क पर भी हमला करने लगती है तो मॉन्क भी अपनी पावर का यूज करके शैडो पर हमला कर देती है। मॉन्क मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है और वो शैडो मैन अपना असली रूप ले लेता है और दोनों के बीच अब कॉम्बैट फाइट शुरू होने लगती है, जिसमें मॉन्क आसानी से उसे हरा रहे होते हैं। वो आदमी फिर अपनी पावर का यूज करता है और उसके पास इविल पावर्स हैं। मॉन्क उसको देखकर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर इस इविल को प्रैक्टिस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मॉन्क फिर अपनी आइकॉनिक पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करते हैं। आदमी भी डार्क पावर्स को सामन करके उन पर हमला करता है और दोनों की पावर आपस में टकराने लगती हैं, जिसमें मॉन्क कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं और फिर आदमी आगे बढ़कर मॉन्क को जोरदार पन से घायल कर देता है और कहता है कि वो चीज मुझे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मॉन्क कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम उसके पीछे पड़े हो। इविल मैन फिर अपनी पावर को सामन करके मॉन्क को मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्क खड़ा होकर अपनी बुद्धा हैंड वाली फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और एक एक करके सारे हैंड इविल मैन पर छोड़ देता है और इविल मैन की वो पावर जो उसने अभी सामन की थी वो खत्म हो जाती है। इविल मैन फिर एक घर की छत पर चढ़कर अपनी तलवार निकालता है और इस पर कुछ चैंटिंग कर देता है, जिसमें से बिजलियां निकलने लगती हैं। मॉन्क इस तरह की पावर को देखकर हैरान है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या यही पावर ऑफ ताओइज्म है। वो फिर अपनी तलवार से मॉन्क पर हमला कर देता है और फिर मॉन्क भी अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसकी फॉर्मेशन से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है कि उसकी बिजली इस ऊर्जा के सामने मंदी पड़ जाती है और ये ऊर्जा उसको दूर फेंक डालती है। ज़ैन ये सब देख रहा था। इविल मैन डरकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो ये भी कहता है कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मॉन्क भी इस लड़ाई से इतना घायल हो चुका था कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। लिन और ज़ैन भी इनकी लड़ाई की ऊर्जा से बेहोश हो गए थे और मॉन्क इनको पेड़ के किनारे बैठाता है और कहता है कि अगर ये दोनों लड़के शैडो के हाथ में पड़ जाते तो पता नहीं क्या होता।
जो मेरी बहुत पुरानी बुद्धिज्म और ताओइज्म को प्रैक्टिस करने की इच्छा थी, वो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरी हो। वो फिर अपने भगवान को याद करते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथ में शैडो का जहर देखता है और समझ आता है कि आज से तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो फिर जैन की नर्व्स चेक करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपने दोस्त की भी चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा और तुम अब सीधे सुबह ही उठोगे। वो फिर उससे पूछता है कि आसपास तूफान आ रहा है, तो तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? जिस पर जैन बताता है कि मैं आपके लिए खाना लाया था। ये सुनकर मॉन्क खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, ये सब बुद्धा की इच्छा है और ऐसा होगा। ये पहले ही भाग्य में लिखा जा चुका था। वो फिर उसे बताता है कि लाओना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक सेट है, उसे कोई भी सीख सकता है। क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? जैन ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो पूछता है कि आखिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होता है, जिस पर मॉन्क बताता है कि ये सांस लेने और छोड़ने की टेक्निक है, इससे तुम स्ट्रांग हो सकते हो। ये सुनकर जैन खुश हो जाता है, लेकिन मॉन्क बताता है कि लेकिन तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा। जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना है, उनको भी नहीं जो तुम्हारे सबसे करीब हो। क्या तुम ये कर सकते हो? जैन कहता है कि मैं समझ गया। फिर मॉन्क कहता है कि तुम्हें दिन में सिर्फ एक ब्रेक लेना है और तुम्हें कभी भी किसी और के सामने प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ रात में प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम ये कर सकते हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक लाइफ और डेथ का सवाल ना आ जाए, तुम्हें इस स्किल का कभी यूज नहीं करना है। मॉन्क फिर उसे बताता है कि अब सिर्फ मेरे मरने में 3 दिन रह गए हैं। अगर तुम्हारी जान कभी खतरे में आए तो तुम वियतनाम के आदमी के पास जाकर हेल्प ले लेना और उसे कहना कि तुम्हें पूजी और शेंग ने टैनियन टेम्पल से उसे ढूंढने के लिए भेजा है। वो फिर उसे एक बीट देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। जब तुम सेटल हो जाओ तो कोई पवित्र घाटी देखना और इसे उसमें फेंक देना। जैन के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन मॉन्क उससे ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या तुम समझ गए? और जो नाम मैंने अभी तुम्हें बताया, कभी भी किसी और के सामने उन नामों को अपने मुंह पर मत लाना। अब मॉन्क दुखी होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब हम कभी मिलेंगे या नहीं। अब फिर वो उसे सन कहकर पुकारता है और कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहो ताकि हमारा रिलेशन स्थापित हो सके। जैंग घुटनों पर बैठकर उनको ग्रीट करके मास्टर कहता है और फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। और फिर अगली सुबह लिन की आंखें खुलती हैं और उसे अपने बगल में जैंग सोता हुआ देखता है। वो उसे उठाता है और जैंग उठते ही मास्टर शिफू कहता है। लिन कहता है कि कौन मास्टर शिफू? आखिर तुम क्या कह रहे हो और यहाँ चल क्या रहा है? वो दोनों फिर गांव जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही मची हुई थी। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। लिन को अपने सेकंड अंकल दिखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए थे, और वो इतने घबराए हुए थे कि जब लिन उनके पास जाता है तो वो लिन को भूत समझकर वहाँ से भागने लगते हैं। जैन टेंशन लेते हुए फिर अपने घर की तरफ जाता है और उसे रास्ते में कई सारी लाशें दिखती हैं। वो फिर अपने घर देखता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।